जिसके लिए चाहे यहाँ पे किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, या पानी की जो भीषण समस्या जिसके नाम से ही मीरा भाईंदर पहचाना जाता है कि भाई, तो ये सब सारी समस्याओं का समाधान कब तक होगा, ये सब अभी आप लोगों के हाथ में है। अगर इस बार परिवर्तन हम कर रहे हैं, सफल रहे, तो संभवतः ये समस्याएं हमेशा के समाप्त हो जाएंगी। और अधिकार जो है, अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। और आप सभी लोगों के अधिकार छीनना है अपने वोटों के माध्यम से, क्योंकि परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। परिवर्तन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। एक मुझे दो पंक्तियां याद आई हैं। विश्व में परिवर्तनों का नाम केवल जिंदगी, हो गया स्थिर जो उसे पाषाण कहना चाहिए। जिन विचारों को कभी बदलने की आदत नहीं, उन विचारों को सदा स्मशान कहना चाहिए। विश्व में परिवर्तनों का नाम केवल जिंदगी। परिवर्तन की इच्छा सभी में है, सभी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, केवल व्यक्ति चाहने से ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पूरी लगन, पूरी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग जितने भी उनके इष्ट हैं, मित्र हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, मीरा रोड में जितने भी पर कभी ऐसा होता है कि मतदान के दिन मतदान का प्रतिशत इतना कम होता है कि फिर हम बाद में अफसोस करना पड़ता है। कोई सीट हम 150 वोटों से हार गए, जो है वहाँ ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। ये सब बातें न हो, सारे अपने अगर किया जाए तो कोई बड़ा ये आश्चर्य नहीं है, ये बहुत ही सरलता से हो सकता है। अंत में इस विषय को मैं अपने और भी संकल्प ले लें। करीब 50 दिन बाद महानगर पालिका के यहाँ पर चुनाव है। अगर हम तय कर लें, हर दिन का सूर्य हमें नया उत्साह, नया जोश। महेंद्र जोधावत जी ने आज ही अभी बीजेपी में प्रवेश किया है। खुशबू जी ने मैं इतने बड़े परिवार में राजेश भाई का शामिल होना, इसके गोयल से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर बनाने की कृपा करावें। अब नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और सभी को पुष्पगुच्छ भी दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र तैयार रखिए। महेंद्र जी जोधावत, आप बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जिला सचिव नियुक्त किए गए हैं। महेंद्र जी जोधावत इंतजार करते कब वापस मौका मिले और रिजर्वेशन निकाल ले, उसमें बिल्डिंग बना दे। आप देखिए, यहाँ से लेके स्टेशन तक जाइए, मुझे बताइए कितने गार्डन है, कितने प्लेग्राउंड है, कितने मार्केट है, कितने कम्युनिटी हॉल है, बताइए। आप प्लान बना के देखिए, आपको देखिए कम से कम 6-7 गार्डन है, 2-3 प्लेग्राउंड है, सब है। लेकिन सबके अंदर इमारतें खड़ी हुई है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब राजेंद्र जेली ले लीजिए ना, इनकी बिल्डिंग भी इलीगल, मैं कहता हूँ दावे के साथ। हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि हम तब अनजान थे जब इन्होंने खरीदा ना कायदा पर। आपको इनको बहुत कुछ समझ में आया, सीखना है। इस गार्डन में भी बिल्डिंगें बनाई, प्लेग्राउंड में बिल्डिंगें बनाई, मार्केट में बिल्डिंगें बनाई, और भविष्य में जब आप चाहोगे रीडेवलपमेंट करना है तो बोलना ये खाली करो, फ्लैट मिल रहा है। लेकिन सोचिए वो जो 7 लोग मरे, कल ये हादसा हम में से किसी के साथ हो सकता है, ये आप सोच के चलिए। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, श्याम भवन बीपी रोड पे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। राजेश सिंघानिया जी को पता है, हमारा फटाके का बिजनेस था, तब से रिलेशन है। 220 स्क्वायर फीट के फ्लैट में मैं रहता था। उस बिल्डिंग के अंदर 4 एफएस है। आज बनाया जाए तो इंतजार कर रहे, 2-2 फुट के ऊपर बिल्डिंग है। कभी कोई एक्सपायर हो जाए तो 2 बिल्डिंग के बाहर लाश रखनी पड़ती है, लोगों को वहां बुलाया जाता है, घर यहाँ लाश वहां। ऐसी हालत है भाई ईस्ट में। वही रास्ता, वही गटर और वही आने जाने की गाड़ियों का रास्ता, सब एक ही कॉमन। चैम्बर के ऊपर से आओ जाओ, 2-2 फीट में तो रास्ते, 2-2 फीट के ऊपर बिल्डिंग था, 2 फीट के ऊपर ही बिल्डिंग है। मजा आता था गोली मारने के, किसने बनाया, किसने कितना अच्छा काम किया, मुझे 4 माला चढ़ना नहीं पड़ रहा है, ऐसा सोचता था। हाँ, आज जब इस क्षेत्र में आया तो पता चला कि हकीकत कुछ और ही है। तो मैं भाई और बहन आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन्होंने भले पाप किया, उन 7 लोगों को मार के, हम ये पुण्य करेंगे कि आने वाले समय के अंदर ऐसी दादागिरी ना हो, ऐसा अन्याय ना हो, तो आने वाले समय को हम सुधार सकते हैं। मैं पिछले को सुधार नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये तो प्रयास करूं कि आने वाले समय के अंदर अन्याय नहीं हो। और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितना डराते उससे कई ज्यादा आप हमसे डरते हो, ये दिमाग से निकालिए।